गाइस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आफ्टर लाइफ के बारे में रहस्य सीरीज, जिसके अंदर हम पैरानॉर्मल और ये जानेंगे कि मौत के बाद क्या होता है, आखिर भूत क्या होते हैं और वो किस तरीके से दिखते हैं और उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उस चीज पर मैंने काफी कई सालों की डीप रिसर्च की है, जिसे मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। क्या भूत होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, क्या भूत वैसे ही होते हैं जिन्हें हम टीवी और हॉरर मूवीज में देखते हैं या फिर कुछ और, आखिर क्या है सच्चाई। तो गाइस इस चीज का पता लगाने के लिए मैं लेके आया हूँ एक सीरीज। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जिन्हें हम भूत बोलते हैं वो पहले कभी हम जैसे ही इंसान थे और उस चीज का हिस्सा भी हम पहले बन चुके हैं और हर एक नए शरीर के साथ हम एक नया जन्म लेते हुए आ रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि भूत होते हैं या नहीं। सो मेरे यंगेस्टर फ्रेंड्स, भूत होते हैं और इस बात को भी हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए बाबा हरभजन सिंह जी का जिक्र भी आज इंडियन आर्मी में देखने को मिलता है। इनका नाम भी इंडियन आर्मी में काफी सम्मान से लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी सिक्किम बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और सोल्जर्स को आने वाले खतरे से अलर्ट करते हैं। और गाइस बाबा हरभजन सिंह को हीरो ऑफ नथुला भी कहा जाता है और उनके नाम की एक चेयर भी आज भी इंडियन आर्मी में देखने को मिलेगी। सो गाइस भूत होते हैं, इस चीज का सेकंड प्रूफ है अघोरी और उनकी साधना। गाइस आपको क्या लगता है कि अघोरी खाली शिव शंकर की पूजा करते हैं? तो गाइस मैं आपको बता दूं, अघोरी ऐसी साधना करते हैं जो दूसरी दुनिया एस्ट्रल वर्ल्ड से जोड़ती है। और जो लोग भूतों और उस दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं वो अघोरी होते हैं, जिन्हें उस दुनिया के बारे में ऐसे ऐसे राज पता है जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। और गाइस मेरा लास्ट और थर्ड प्रूफ है मेहंदीपुर का बालाजी टेम्पल। अगर आपको यह चीज जाननी है कि भगवान और भूत होते हैं तो आप इस मेहंदीपुर बालाजी के टेम्पल में जाकर दोनों शक्तियों की एग्जिस्टेंस को देख सकते हैं। और गाइस जो लोग भूतों को नहीं मानते वो ना माने, क्योंकि उनसे कोई बहस नहीं कर रहा। ना मानने वाले लोग चाहे तो इस वीडियो को स्किप करते हैं। और गाइस आने वाले एपिसोड्स में मैंने उनके बारे में ऐसी रहस्यमयी बातें पता करी हैं जिनके बारे में जानकारी कम ही लोगों को पता है। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंसान और भूत में क्या फर्क होता है। गाइस जो हमारी ये बॉडी होती है तीन तरह की होती है। यह चीज सुनकर भी आप काफी सरप्राइज हो जाएंगे कि फिजिकल बॉडी के खत्म होने के बाद भी आत्मा के दो शरीर और होते हैं। हमारा जो पहला शरीर होता है, जो फिजिकल बॉडी होती है, वो मांस और हड्डियों से बनी होती है और हमारी ये फिजिकल बॉडी सेल से बनी होती है। जो ये सेल्स होते हैं इनके पास अपनी एक इंटेलिजेंट पावर होती है। और गाइस जो हमारी दूसरी बॉडी होती है वो होती है हमारी एस्ट्रल बॉडी, यानी कि सूक्ष्म शरीर, जो कि एनर्जी से बनी होती है, जिसके अंदर हमारी फिजिकल बॉडी के संस्कार होते हैं। यानी कि इस फिजिकल बॉडी से हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमारे उस एस्ट्रल बॉडी के अंदर सेव होती है, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। और गाइस जो हमारी तीसरी बॉडी होती है वो होती है हमारी कार्मिक बॉडी। इस बॉडी के अंदर हमारे हजारों सालों जन्मों के कर्म होते हैं और इस बॉडी की वजह से इंसान जन्म और मृत्यु जैसे चक्रों में फंसा रहता है और बार बार जन्म लेता रहता है। और गाइस जो ये अघोरी होते हैं अपनी पूजा से इस अपनी कार्मिक बॉडी को भी एंड कर लेते हैं और एंड में जाकर ये शिव शक्ति में मिल जाते हैं। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो ह्यूमंस के लिए ये कार्मिक बॉडी होती है, इसको बैलेंस करने के लिए ही जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है और एक नए जन्म के साथ एक नया शरीर मिलता रहता है। और गाइस जब हमारी ये कार्मिक बॉडी खत्म हो जाती है तब हमारी आत्मा परमात्मा के अंदर मिल जाती है। तो गाइस ये होते हैं हमारे तीन तरह के शरीर, जिसके अंदर आपको पता चला कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये हमें, तो गाइस जो फिजिकल बॉडी होती है ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज की मृत्यु होती है। यहाँ पर जो भी चीज आप देखेंगे सबकी एक एज होगी। इस दुनिया में हम जो भी सोच सकते हैं उसे हम फिजिकली पूरा कर सकते हैं। जैसे आपको पानी पीना है तो आप अपने फिजिकल बॉडी से उस काम को कर सकते हैं, बट एक आत्मा के लिए यह पॉसिबल नहीं होता जब तक कि उसके नाम से उसको कोई अर्पित ना करे। तो दूसरी तरफ इस दुनिया के बाद जिसमें आत्मा रहती है उनकी होती है एस्ट्रल बॉडी, जो कि थॉट्स की दुनिया होती है। वे केवल अब ऐसा सोच सकती है, उसे कर नहीं सकती। गाइस जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड, जहाँ केवल प्योर एनर्जी आत्माएं रहती हैं और कई सारी ऐसी एंटिटीज जिन्हें नॉन ह्यूमन एंटिटीज कहा जाता है, जिन्होंने कभी इंसानों का जन्म नहीं लिया, वो भी उस दुनिया में एग्जिस्ट कर दिए हैं। तो गाइस अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि उस दुनिया के अंदर कौन लोग भटकते हैं जो उस दुनिया में भूत बनकर रह जाते हैं। तो गाइस जब कोई इंसान मरता है तब उसकी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है और उसका सूक्ष्म शरीर वहाँ रह जाता है। अब जो आत्मा वहाँ अटक गई है वो अपनी लो वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पर रह जाती है। जो लो वाइब्रेशन होती है वो किसी चीज का बदला, यानी कि किसी इंसान की अननेचुरली तरीके से डेथ होती है, जैसे एक्सीडेंट या फिर किसी ने उसको मार दिया या फिर किसी हादसे की वजह से अननेचुरल डेथ हो जाती है, वो उस दुनिया के अंदर स्टक हो जाती है। या फिर दूसरी तरफ घर वालों की ऐसी आत्मा होती है जो अटैचमेंट मोह की तरफ से आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे कि घर के अंदर एक आदमी है, उसकी अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है, उसे अभी अपने बच्चों की शादी देखनी है, तो वह इस अटैचमेंट मोह की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती और वहीं पर रह जाती है। और गाइस जो आत्मा जिस दर्द में मरी होती है वो बार बार उस दर्द को फील करती है और उससे मुक्त होना चाहती है। इसलिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो वो ज्यादातर हेल्प बोलती हुई नजर आती हैं, क्योंकि वो आत्माएं चाहती हैं कि कोई उन्हें उस दर्द से मुक्ति दिलाए, कोई उनकी मुक्ति के लिए कुछ करे। अगर आपको यह चीज यकीन नहीं होती तो आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के टेड टॉक वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब वो ऐसी जगह पर जाते हैं कई आत्माएं उनसे हेल्प के लिए उन्हें बुला रही होती हैं। और यही चीज जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी ईवीपी मशीन के अंदर सुनते हैं तो उनको कई बार हेल्प जैसे वर्ड सुनाई देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
में नए एपिसोड के साथ। गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अगले एपिसोड के अंदर आपको उस दुनिया के बारे में नए ऐसे राज पता चलेंगे, क्योंकि नए एपिसोड के अंदर मैं आपको नए नए राज बताता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।